अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला। ये प्रभु सिमरण की वे अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर का उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली हुई है। उपासक दिशांग 10 श्रावकों का वर्णन आता है, कैसे भगवान के समूह शरण में आते हैं, भगवान उपदेश देते हैं। भगवान 2 धर्म बताते हैं, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म, एक तीर्थ है। तीर्थ के 4 भाई बराबर होते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक। श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ, अनुव्रत लेता हुआ, भगवान की वाणी सुनता हुआ, पालन करता हुआ भी श्रावक मोक्षगामी हो सकते। 2-3 भाव में मोक्ष मिल सकता है आपको। ऐसा नहीं कि आप साधु बनो, श्रावक भी बहुत उच्च गति को प्राप्त कर सकता है। महावीर के 10 श्रावक थे, इतनी संपत्ति थी। अनंत श्रावक के पास 40,000 गायें, 12 करोड़ की संपत्ति। कामदेव के पास 60,000 गायें, 18 करोड़ की संपत्ति। इतनी संपत्ति होने के बाद वो भगवान के पास आते हैं, नियम लेते हैं और अंत में अपने बेटे को अधिकार दे करके पौषशाला में चले जाते हैं। तो एक समझ में बात है कि जब आपका समय अंतिम आने वाला हो, 60-70 के बाद क्या करना चाहिए आपको? घर बार को, घर की तरफ से जो मुंह रखा था पीठ कर लेनी चाहिए। घर की मुंह पीठ कर लो। और मुंह कहाँ करना है? पौषशाला या तुम्हारा कोई धर्म स्थान है, या जहाँ बैठ कर के आप धर्म की आराधना कर सकते हो, और उसमें जा कर के आप धर्म की आराधना करो। तो 12 व्रतों में अतिथि संविभाग, अतिथि का कोई समय नहीं, नो अतिथि, नो डेट फिक्स। कोई भी अतिथि कभी भी किसी समय में भी आ जाता है, और उस समय आप उच्च भावों से देते हैं, अनंत अनंत कर्मों की निजरा कर लेते, अनंत अनंत कर्मों की निजरा कर लेते। पता नहीं कोई अतिथि किसी देव के रूप में आ जाए, ब्राह्मण के रूप में आ जाए, साधु के रूप में आ जाए, और आपके कुल के कुल तर जाते। इसलिए देने की भावना। अतिमुक्त कुमार को देखा, भगवान के गौतम जाते हैं, वो गेल खेल रहा, बच्चा छोटा सा 8-9 साल की उम्र, भगवान को देखते हुए, गौतम को देखते हुए उनकी उंगली पकड़ ली। कहाँ जा रहे हो? मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे घर चलो, मेरी माँ की भिक्षा लेके आओ।
उंगली पकड़ के लेके जाता है, भगवान को दीक्षा दिलाता है। दीक्षा दिलाने के बाद फिर वो पीछे बैठ जाना भाई, आगे क्यों आते हो, या तो पीछे बैठो या आगे आओ। तो भगवान को माता धन्य हो गई कि मेरा बेटा लेके आया, उनको आहार पानी दिया। भगवान कहाँ जा रहे हो, अपने गुरुदेव के पास। वो कहाँ हैं, उनके पास गए और उनको बताई। तो भगवान के पास आकर के भगवान ने उपदेश दिया, दीक्षा लेने की तैयारी कर ली। और ऐसे बात करता है, जिसको मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, वो नहीं जानता। तो छोटे बच्चों को भी आप धर्म के संस्कार देने चाहिए। छोटे बच्चों को ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी करो, बच्चों से शेयर करो, इकट्ठे भोजन करो, इकट्ठे खाना खाओ। आप ध्यान करते बच्चों को पास में बिठाओ, आप समय करते बच्चों को पास, जितनी उम्र है बच्चे उतने मिनट का ध्यान। और ध्यान में कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके बच्चों को कहो श्वास को देखो, आते जाते श्वास को जानो और देखो। बच्चे बड़े सरल भाव से जानते और देखते। और बच्चों से देना सिखाओ। उसका जन्म देना तो क्या करते हैं आप, आजकल का ज़माना बदल गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर जाते हो। मैं मना नहीं करता, जन्मदिन मनाना है तो बच्चों को क्या करना, दान देना सिखाओ। घनश्याम दास बिरला का पोता उनके पास आया कि जन्मदिन है, तो पता है उसके दादा ने क्या कहा, इसका जन्मदिन, इसको देना सिखाया, इसको देना सिखाया। पहले 2 बच्चों के हाथ से दिलाओ, बच्चों को गौशाला में ले जाओ, वृद्धाश्रम में ले जाओ, जहाँ लोगों को भोजन नहीं मिलता उनके हाथ से दिलाओ, तो बच्चों की भावना बनती है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और मॉडर्न ट्रेंड बदल रहा कि होटल में जाना, केक काटना, बुझाना, हमारी परंपरा नहीं। हमारे यहाँ बुझाने का काम ही नहीं, हम लोग जलाने का काम करते हैं। दिया जलता है, बुझाने का काम ही नहीं है। ये पश्चिम संस्कृति है कि वो दिया बुझाओ, केक काटो, उसको खोलो। गलत परंपरा के पीछे नहीं जाना, अच्छी परंपरा की बात करना। तो बच्चों को देना सिखा। यदि बच्चे आज देते हैं तो कल बच्चे उच्च भावना होती है, देने की भावना। तो तिथि संभाग का व्रत आज करेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट व्रत है, 12वां तिथि संभाग। साधु का जो आहार पानी है वो श्रावक के आधार पर ही होता है। जो आप घर में बनाते हैं, लेते हैं, हम आपके घर से वही लेते हैं। तो ये विश्व बंधुत्व की भावना है। वृक्ष प्रकृति का कण कण देखो, जब वृक्ष फल से भर जाता है, फूलों से भर जाता है, पत्ते डाली से भर जाता है, उसका अंग अंग कण कण रोया रोया, उसका अंग अंग कण कण वृक्ष देता है, प्रकृति का कण कण देता है। बादल समुद्र से जल लेते हैं, बरसते हैं। बादल बरसात ना हो, अन्न कैसे पैदा हो, फल फूल कैसे लगे। वृक्ष सूरज प्रकाश देता है, चंद्रमा चांदनी देता है, हर कोई देता है। और मनुष्य कुछ देना, तो ये कैसे हो सकता है, देना चाहिए। गाय माँ, जिसको गाय को माँ कहा जाता है, जब उसके स्तन दूध भर जाता है तो वो रंभाती है कि मेरा दूध कोई ले, बच्चों को पिलाती है। ऐसे ही आपको देना चाहिए। तो तीर्थंकर भगवान भी जब दीक्षा लेते तो 12 महीने लगातार वो 1,08,00,000 सुनैया रोज देते हैं। तो क्या भगवान कोई कमा के लाए थे? भगवान का इतना अतिशय पुण्य होता है कि देवलोक भंडारा भरते हैं और 1,08,00,000 सुनैया रोज दान देते हैं। भगवान 1 वर्ष तक दान देते हैं। तो देने की भावना, देता भावे भावना, लेता करे सुनो, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। लेने वाला और देने वाला, पात्र कैसा है और लेने वाला कैसा है, दोनों का बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपने देखा कि धन्ना सेठ के भाव में ऋषभदेव भगवान के जीव ने क्या दिया था। भगवान ऋषभदेव कैसे तीर्थंकर गोत्र का बंद किया। वो धन्ना सेठ के भाव में भगवान, जब वो थे, वो पहले ज़माने में बैलगाड़ियाँ होती थी, श्रावक लेके जाते थे, भाई किसने जाना हो तो मेरे साथ चलो रास्ते में। आजकल ऐसा ज़माना नहीं था कि बहुत सुंदर सड़कें हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, बैलगाड़ियाँ थी। बरसात हो जाती थी, कीचड़ होते थे, तो जहाँ बरसात होती थी वहाँ रह जाते थे। तो जब धन्ना सेठ ने जब
उनको कहा कि किसी ने जाना हो तो मुनि, 2 मुनि मध्वाचार्य ने उनको भेजा कि साथ चले जाओ। साथ चले गए तो पूछा आपके आहार पानी की, तो मुनियों ने कहा कि भाई हम तो आहार पानी लेते नहीं, जो प्रासक होगा आप वो ले लेंगे। चलते गए, बरसात आ गई, एक जगह ठहरे, उनका अन्न पानी ख़त्म होने लगा। उसके बाद में फिर उसको याद आ गई उस सार्थवाह को कि मुनि थे, मैं तो पूछा ही नहीं उनको आहार पाने के लिए, और मुनि ने तो कुछ कहा ही नहीं। जब आप बुलाओगे तो हम आपके घर जाएंगे, हम घर चले भी जाते हैं तो आप दोगे तो हम लेंगे ना, ऐसा तो है नहीं ज़बरदस्ती हम आपके पात्र से उठा करके ले आएंगे, ऐसा तो होता नहीं, आप देते हो तो हम लेके आते। उस सार्थवा को याद आया, ओह तो सामग्री ख़त्म होने लगी तो मैंने पूछा ही नहीं, दिया ही नहीं। उनको पूछा कि आहार पानी मिला ही नहीं। बड़ा पश्चाताप हुआ उसको कि मुनि मेरे साथ आए, उनको आहार पानी नहीं दिया। फिर उन्होंने प्रार्थना की, बुलाया कि प्रभु मेरे घर पधारो। तो मुनि आए क्या था, घी का पात्र था, घी का पात्र, ये कृपा करो, सूझता है। मुनि ने देखा है घी तो सूझता ही होता है, तो उन्होंने पात्र किया, तो सेठ उनके पात्र में डाल रहा है, पात्र में डाल रहा है। देव ने दृष्टि बदल दी कि देखो कितना इसके भीतर वैराग्य है कि नहीं देने का। तो वो मुनि पात्र में डाल रहा है, घी पूरा भर गया और डाली जा रहा है। सार्थवा क्या कहता है, पात्र तो मेरे तो पात्र में जा रहा है घी जो बाहर जा रहा मेरा नहीं जा रहा, मैं तो पात्र में डाल रहा हूँ। ऐसी उच्च भावना से घी का दान दिया था तो ऋषभदेव भगवान बने। ऐसे कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है जब तुम्हारे हाथों से उच्च भावों से कोई चीज़ दी जाती है, उसका महान फल होता है, महान फल होता है। उत्कृष्ट अतिथि विभाग, कोई अतिथि कोई कभी भी आ जाए तो उसको देना ही चाहिए। सुख विपाक सूत्र के अंदर सुबाहु कुमार के द्वारा, सुबाहु कुमार बहुत सुंदर था, प्रिय था। गौतम ने पूछा प्रभु सुबाहु कुमार कैसे सुंदर है, कैसे मनोज्ञ है, कैसे है? तो भगवान ने कहा सुबाहु कुमार ने सुदत्त मुनि को शुद्ध आहार पानी दिया था। शुद्ध आहार पानी, आहार पानी कैसे देना, विचार करना आप। जो आपके घर में बना हुआ है, रसोई में जो बना हुआ है, बनने के बाद आप भावना भाव कि मेरे घर में कोई मुनि, कोई अतिथि, कोई आ जाए, तो उस समय आप जो बना हुआ है वो देते, वो शुद्ध आहार होता है, उसकी विधि होती है देने की। तो हमारे ऐसा उन्होंने आहार दिया, तो सुपुत्र दान बहुत शुद्ध दान होता है। अतिथि संविभाग, भगवती सूत्र के अंदर तुंगिया नगरी के अंदर श्रावकों का वर्णन आता है कि वो श्रावकों के घर खुले रहते थे, ताला भी नहीं लगाते थे, और बहुत सा आहार पानी तैयार करते थे ताकि लोगों को देते थे। वो ऐसे बहुत से दास दासी थे, तो बहुत से वो आहार पानी देते थे। ऐसे वर्णन आता है तुंगिया नगरी के अंदर, भगवती सूत्र के अंदर। एक वर्णन आता है हमारे यहाँ जीरन सेठ और पूरन सेठ का। भगवान महावीर 1 महीने का कौशग में खड़े हैं, तो जीरन सेठ ने प्रार्थना की प्रभु जब आपका पालना हो तो मेरे घर आना। भगवान तो भगवान है, भगवान तो किसी की परवाह नहीं करते। महीना पूर्ण हो गया, भगवान नहीं आया। जीरन सेठ ने फिर प्रार्थना की, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, भगवान नहीं गए। तो जब पालने का समय लास्ट में आया तो भगवान कह गए पूरन सेठ के घर चले गए, जीरन सेठ के घर नहीं गए। जीरन का मतलब है वो सेठ बेचारा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था, उसको जीरन कहते थे। पूर्ण का मतलब उसका धन धान्य बहुत था, पूर्ण। तो भगवान उनके घर में गए तो पूरन सेठ को ने खुद आहार नहीं दिया, दास दासी को कह दिया कि इनको आहार दे दो। जब भगवान पधारे हों तो देवदुंद भी बची, वर्षा हुई, अहोदानम श्रेष्ठ दानम, सोने की वर्षा हो गई। जब पता लगा कि भगवान पधार गए तो जीरन सेठ को धक्का लगा कि ओहो, मैं 4 महीने के लिए प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरे घर नहीं आए, उसके घर चले गए। तो कहते हैं यदि अंतर्मुहूर्त और उसका भाव बना रहता तो उनको केवल ज्ञान हो जाता। आहार दिया नहीं गया, आहार लिया नहीं गया, उच्च भाव, उच्च भाव कितनी जबरदस्त काम करते हैं।
तो कहते हैं उसका भाव भंग हो गया और कहते हैं 12वें देवलोक में गया। जीरन सेठ कहाँ गया? 12वें देवलोक में भावना भाने से। और जो पूरन सेठ था उसको कुछ नहीं मिला, उसने दिया ही नहीं, साथी को बोल दिया। तो हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम देखते हैं कई बार बड़े शहरों में जाते हैं, जो बॉम्बे वगैरह चंडीगढ़ वगैरह, तो बहनें होती हैं ना, वो सहेलियों को बुला करके फिर वो क्या खेलती हैं, आप जानती हो क्या खेलती हैं क्या नहीं खेलती, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो नौकर को खोल देती हैं, आर दे दो आर दे दो। हमने देखा उनको, तुमको तो लाभ, उन नौकर को ही लाभ मिलेगा, तुम छोड़ करके अपना ऐशो आराम भूमि। ऐसे भी लोग होते हैं कि अपने हाथों से नहीं देते। अपने हाथों से दिया गया दान वो और तरीका होता है। शुद्ध भाव से दान देना, दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो ऐसे ही जीरन सेठ का वर्णन आता है, ऐसे ही एक बलभद्र मुनि का वर्णन आता है। बलभद्र मुनि का रूप बहुत सुंदर था। तो कहते थे जैसे वो जाते थे भिक्षा के लिए तो स्त्रियां उनको देख करके मोहित हो जाती थी, और जैसे वो गुजरते थे तो जो युवतियां थी वो पानी भरने जाती कुएं के अंदर, तो देखते देखते मुनि को देखते देखते अपने बच्चे को भी वो डाल देती थी रस्सी। तो बलभद्र मुनि देखा ये क्या हो रहा है, ऐसा सुंदर रूप था बलभद्र मुनि का। उन्हें प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शहर में भिक्षा के लिए जाऊंगा ही नहीं, मैं केवल जंगल में वन में जाऊंगा और जो भिक्षा मिलेगी मैं ग्रहण कर लूंगा, प्रतिज्ञा कर लूँ। ऐसे बलभद्र मुनि मांस कमन किया हुआ। उधर से एक हिरण को अवधि ज्ञान, पशुओं को भी जाति समण ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान भी हो जाता है। तो उनको पता लगा कि मुनि को भोजन नहीं मिल रहा एक मास का। तो हिरण दौड़ता दौड़ता देखता, उधर से एक बड़ा ही अपने वो जंगल काटता हुआ वृक्ष के नीचे भोजन तैयार कर रहा है, बहुत से लोग थे। तो हिरण ने देखा कि ये जो भोजन ये दे दे मुनि को और ले ले मुनि। तो हिरण ने क्या किया, पशु बड़े समझदार होते हैं, आपने देखा कुत्ता बिल्ली हिरण बहुत समझदार होते हैं। वो मुनि का पल्ला पकड़ के मुनि को ऐसे ऐसे करके लेके जाता है। तो मुनि समझ गए, मुनि उसके पीछे पीछे चलते हैं। आकर उसी नीचे वृक्ष के नीचे बलभद्र और वो मृग और वो बड़ई जिसने वो अपना खाना बना के रखा था, वो बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरे घर मुनि आ गए। तुम खाना खाने बैठो, अचानक कोई मुनि आ जाए, उसमें बहुत उच्च भावना से यदि आप अपनी थाली में से आधी रोटी भी दे देते हो तो महान कर्म क्रिया होती। आप गाड़ी चला के जाते हो या कहीं शहर जाते हो, उस समय अपने में टिफ़िन लेके जाते हो, तो कई बार रास्ते में मुनियों को भिक्षा नहीं मिलती, आप शुद्ध आहार पानी होता है, परासक पानी ले जाओ, आहार ले जाओ, मुनियों को दो तो बहुत लाभ मिल जाता है। ऐसा भाव रखो, ऐसे बहुत से आप लाभ कमा सकते हो। तो महाराज ये रसोई है ना, ये मोक्ष का द्वार है बहनों, ऐसा नहीं है ये स्यापा ये कहाँ से आ गए, इतने लोग आ गए, खाना खिलाना ही पड़ेगा अब तो। ये महान कर्मों की नजरा आपके भावों पर, इतना पुरुष इतना नहीं दे सकते जितना बहनें देती। कई बार हम देखते हैं पुरुषों के वो भाव ही नहीं बनते, बहनें होती है पूरा लुटा देती है, घी सब्जी। वो आदमी पूछते रहती महाराज बस करना, महाराज कितना चाहिए, उनको भाव ही नहीं बनते, उनको देने के भाव ही नहीं आते, क्योंकि वो देने उन्होंने सीखा ही नहीं देना। तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो जब बड़े ने देखा कि मुनि आ गए तो आहार तैयार पड़ा है, मुनि ने पात्र खोल दिया है और मृग बहुत खुश हो रहा है आहार दे दे। बस पात्र खोला, अचानक कई बार देखते हैं एक ऐसी आंधी जोर से आई और बड़ा वृक्ष के नीचे डाली टूटी और तीनों ही गिर गए, तीनों ही मर गए। मुनि बड़ई और वो मृग, आहार दिया नहीं गया, आहार लिया नहीं गया, तीनों की भावना, बड़ाई की देने की, मुनि की लेने की, मृग चाहता है कि दे दूं। तो तीनों कहते 5वें देवलोक में गए। कहाँ गए? 5 में। भावना कितनी ऊंची होती है। महावीर का भाव
जिसको नैसार का भाव था। वो बहुत राजा के लिए जंगल में बहुत बड़े थे, वो राजा के लिए लकड़ी इकट्ठी करते थे। तो नैसार के भव में बहुत से समय आने के बाद उन्होंने, समय आया भोजन का, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई मुनि को, अतिथि को दे करके भोजन करूँगा। तो दोपहर का समय हो गया, सब ने अपने अपना खोल लिया। तो नैसार का भाव, उन्होंने देखा कोई मुनि तो आया नहीं। भावना रखो जब आप खाना खाने जाओ, बाहर जाओ, कि मेरे द्वारा कोई मुनि आ जाए, उसको मैं आहार पानी दे, ना भी आए, आपकी भावना से बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है, बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है। तो देखा कि कोई मुनि तो है नहीं। उन्होंने ऊपर देखा, वृक्ष पे दो मुनि उधर से रास्ता भटक के उधर से आ रहे हैं। तो मुनियों को मार्ग बताया। मार्ग बता के मुनि कहते हैं हमें तो रास्ते का पता नहीं था, भटक गए थे, शुद्ध आहार पानी कर लो। तो मुनि ने, नैसार के, उन्होंने आहार दिया। मुनि ने आहार किया। आहार करने के बाद उन्होंने रास्ता बताने के लिए बोला। तो वो रास्ता बताने के लिए दोबारा मुनियों के पास, मुनियों ने कहा कि हमें आहार दिया है, हमें भी धर्म का बोध देना चाहिए। तो मुनि ने उनको समकत बताई कि सत्य क्या है, समकत क्या है, भेद विज्ञान की साधना क्या होती है। वो समकित नैसार के भाव में भगवान महावीर के 27 भाव पार करके एक शुद्ध आहार दिया गया, प्रतिज्ञा के द्वारा दिया गया। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, कई बार आप कुछ भी देते हो तो बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। तो बच्चों को देना सिखाओ, कोई भी छोटा बच्चा हो उनको दो, देना सीखो। देने से क्या होता है, बच्चे के भाव बढ़ते हैं, बच्चा कैसे कैसे आगे बढ़ जाता है और तुमसे भी आगे बढ़ जाता है। देने का भाव बहुत बड़ी बात है। आहार बनाकर समकत की प्राप्ति की थी नैसार के भाव ने। समकत मिलना बहुत बहुत बड़ी बात होती है, सत्य का बोध मिल जाना। उन्होंने आहार दिया, मुनि ने सत्य का उपदेश दिया। समकत की, समकत के प्राप्त, वो कोई नहीं था कि जैन मुनि हों कि उनको आहार दिया जाए। कोई भी आपके सामने आ जाए, अतिथि का फर्ज बनता है कि उनको आहार पानी देना चाहिए। तो 12वां अतिथि संभाग में आप क्या क्या दे सकते हो मुनियों को? 14 प्रकार का आहार दे सकते हो। पहला है असनम, रोटी दाल भात आदि मुनि को दे। दूसरा पानी, ग्रस्तों के निमित्त से तैयार किया हुआ गर्म पानी, धोवन पानी आदि। जो अपने घर में रखते हो तो धोवन पानी बना के रखो, गर्म पानी बना के रखो। कोई साधु साध्वी अचानक आए उनको दे दिए। खाई मंग, बादाम, मेवा, मिठाई, पकी हुई साग भाजी, दूध दही घी आदि खाई मंग में आता है। असनम पानम, साई मंग में सुपारी, लौंग, खटाई, चूर्ण, जो आप मुखवास आदि लेते हो, लास्ट में इसको खाई मंग कहते हैं, साई मंग। असनम पानम खाई मंग, 4 प्रकार का आहार। वस्त्र, सूती ऊनी कपड़ा, सफ़ेद रंग के वस्त्र। परिग्रह, लकड़ी अथवा मिट्टी के पात्र, लकड़ी के पात्र, मिट्टी के पात्र दे सकते हो। कंबल, ऊन के वस्त्र, कंबल आदि। पाए पूछने नंग, पाँव पूछने के बिछौने का, रजोहरण आदि, पूंजनी रजोहरण आदि, ये भी आप दे सकते हो। ये 8 प्रकार की वस्तुएं साधु ग्रहण करके पुनः गृहस्थ को नहीं लौटाते, आप ग्रहण करके तो वापस आ जाते। आगे पीठ, छोटा पाठ, संतों को छोटा पाठ चाहिए, वो दे सकते। फलक, सोने के लिए बड़ा पाठ, पटिया। रहने के लिए मकान, यदि असेजा, यदि आपके घर में कोई अलग मकान है या कमरा है, कई बार हम बिहार करते हैं, स्थानक नहीं होते, तो आप अपने घर में रहिए, एक कमरा साधु को दे दीजिए, साधु वहाँ ठहर सकते हैं। हम समराला में गुरु महाराज के भक्त बैठे हैं हमारे पदम जी, और उनके समराला हम गुरु महाराज के पास गए, और उस समय स्थानक नहीं बना था, तो बाद में स्थानक बना। गुरु महाराज वहाँ गए, मेरी पहली लोच हुई, इनके घर में ठहरे और बड़ा लाभ लिया इन्होंने। और उसके बाद स्थानक बना, फिर संत आए गए, कितना लाभ मिल जाता है। कथा भी इनके घर में करते थे, रात को कथा होती थी, दिन में रहते थे, बहुत समय बताया, और उससे लगन लगी इनकी बहनों को, इनको खुद को। आज कितने वर्ष के बाद आया? तो 3 वर्ष के बाद आया, 3 वर्ष के बाद आज आए। इसकी बहन बीना आई, बीना ने बताया, मैंने कहा उसको बोलना आए बात। तो कहने का अर्थ क्या होता है, कई बार स्थानक नहीं होते, तुम्हारा घर ही होता है, तो घर भी एक मंदिर बन जाता है, एक स्थानक बन जाता है।
नीचे हम कथा करते, ऊपर रहते, तो बच्चे बात भाव बनते। आप भी अपने के भाव। तो योग्य स्थान सेजा के लिए यदि कोई साधु साध्वी आपके घर आए तो उनको 1 कमरा 2 कमरा दे करके 1 दिन 2 दिन साधु साध्वी ठहर सकते हैं। कहना हम वहाँ ठहरते। वो बात अचानक आई तो आज बैठे हैं पदम जी, इनका बेटा पहले आए थे, अब वीणा को लगन लगी, वीणा अब शिविर करने लग गई, हर शिविर में आती है। जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, बदल जाती हैं, बहुत कुछ होता है। तो कई बार जब ऐसा होता है, बहनों बंद कर दो ना मोबाइल को, क्या चालू रखते हो तुम लोग? आते मोबाइल बंद कर दिया करो, एक नियम होता है तुम्हारा। मोबाइल चालू रखते हो तो इसका मतलब हम क्या कहें आपको, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। रहने का योग्य स्थान भी दे सकते। संथारिये बिछाने के लिए पहले ज़माने में तो चावल गेहूँ आदि का भूसा होता था। जब हम लाते थे चावल की भूसा भर लेते थे, सर्दी के दिन होता था उसको। आजकल तो वो ज़माना नहीं रहा। आजकल तो आजकल क्या कहते हैं, वो अलग व्यवस्था हो गई। वो भी आप दे सकते हैं। और से फिर उसके आप घर में जैसे आजकल तो पहले इलाज कहाँ होते थे, घर में कुछ चीज़ें बनाते थे, सौंठ वात पित्त कफ बीमारियों का इलाज, गुटकी गोली तेल चूरन आदि घर में होती थी और बहनें वहीं देती थी, उसका इलाज हो जाता था। आजकल तो है नहीं। हमारे पास एक वैद्य आया, नाड़ी देखी, सबको एक ही बात कही, ये ले लो वो ले लो वो ले लो वो ले लो। पुराने ज़माने में वैद्य जाना, आप जाना? ओके, टाइम हो गया आपका है? ओके ठीक, कोई नहीं, देखो जाओ जाना। चलो मैं पूरा कर देता हूँ, इसको पूरा करके। संथारिये गोली आदि, बेसलेन सौंठ लौंग काली मिर्च आदि का चूर्ण आदि, ये 14 प्रकार का आहार आप दे सकते हो। अतिचार सुजते वस्तु अचित वस्तु पर ना रखी हो, सुचित वस्तु से ढकी हुई हो, गोचरी के ये भावना नहीं भाई हो, सूजते होने पर दूसरों के हाथ से दान दिलाया हो, अपनी वस्तु दूसरों को बताई हो, ईर्ष्या भाव से दान नहीं देना। इस प्रकार 14 प्रकार का आहार साधु को दे सकते हैं। इसकी फिर चर्चा करेंगे आपके सामने। अतिथि संविभाग का अर्थ है कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आया, उसको कुछ दे दो, खाली मत भेजो। देने से बढ़ता है, जितना दोगे उतना बढ़ता है। अब्दुल के दरबार में 9 रत्न थे, रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, तो वो देता था, उसकी नज़र नीचे रहती थी, देने पर नज़र नीचे। तो कहते हैं तुम दान देते हो, नज़र नीचे क्यों रखते हो? तो क्या कहता, देने वाला और है, देता है दीन रैन, देने वाला और है, देता है दीन रैन, लोग भ्रम मेरा करें तासे नीचे नैन, लोग भ्रम मेरा करें तासे नीचे नैन। वो कहता है मैं कौन देने वाला, देने वाला और है, देता है दिन नैन, लोग भ्रम मेरा करे तासे नीचे नैन। ये मैं कौन हूँ देने वाला? भाव कितने उच्च कोटि के भाव होते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ जाए, फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। जीवात्मा हो, शुद्ध आत्मा।
इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, मात्र शुद्ध आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अपने भीतर मंगल का भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गला सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गला सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो ऊर्जायनंद, नमो लोय सत्साहुनम, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संते जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण दुख हरण